अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की का नया सफर शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा, लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। गवादर पोर्ट आइंदा दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने अपने खिताब में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का जारी किया गया। हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सादा और पुरवकार तकरीब। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। CPEC मंसूबों के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तवानाई के बहरान को खत्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। CPEC से $25 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created and production and exports were enhanced. I think this was a game changer, and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि CPEC की 10 साला तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई है। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दोनों ममालिक के नए दौर का आगाज है। CPEC ने चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुफाद को नई जिला बख्शी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। Chinese and Pakistani workers who participate in CPEC. CPEC opens up a new chapter of China and Pakistan community which shares future in a new era and set an example of mutual support and good neighborliness. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बाजौर सानहे के बाइस इस तकरीब को सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात के दौरान फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात की मुतादिद पहलुओं, CPEC और इक्तिसादी और माली ताउन पर तबादला ख्याल किया। ऐवान सदर में होने वाली खुसूसी तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। चीन एक आहनी भाई और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और माली मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि स्ट्रैटेजिक शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त के तौर पर दोनों ममालिक हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब, इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय है। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी मफादात के तमाम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत के अज़्म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की खुशहाली और तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात की वजह से वक्त की तब्दीली का मुकाबला करती रही। ऐवान सदर में होने वाली एक खसूसी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खसूसी और नायब वज़ीर आज़म ली फेंग को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा। जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ताल्लुकात को वुसअत देने और मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा भी किया गया। बात करेंगे आम इंतखाबात की। मुल्क में आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई मरदमशुमारी पर। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का अहम इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। उधर निगरान वज़ीर आज़म की तयनाती और निगरान सेटअप की तश्कील से मुताल्लिक हुकूमती इत्तेहादियों का भी अहम तरीन इजलास हुआ। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 दिन में नाम मांग लिए गए। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में पिछली मरदमशुमारी पर नए इंतखाबात का मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें MQM और BNP नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाने पर बज़िद हैं, जबकि हुकूमत के लिए नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराना मुश्किल है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी के नताइज शाया करने और हल्का बंदियों के लिए 6 माह का वक्त दरकार होगा।
दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम की तैनाती और निगरान सेटअप की तश्कील से मुतालिक हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार एयाज हादिक और आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से खालिद मक्सी और सेनेटर मंजूर काकड़ शरीक हुए। इजलास में निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत हुई। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम 2 दिन में मांग लिए गए। जबकि MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि मर्दमशुमारी कबूल नहीं है, इस तरीक़ेकार को मतरूक करार दिया जाए। कराची के 1 करोड़ लोगों को गिना ही नहीं गया, ऐसी मर्दमशुमारी को नहीं मानते। किसी सियासी दबाव के तहत तब्दील किया हुआ ककीवी मर्दमशुमारी एक बहुत बड़े सानहे को अलमिये को जन्म दे सकती है। अगर ये कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस साजिश को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का खसारा, ये कौमी खसारा। ये तरीका जिसके जरिए मर्दमशुमारी हो रही है, किसी को एतबार नहीं है, इसको मतरूक करार दिया जाए। तरीक़ेकार को कहना, आप हमारे इस मुतालबे को, मेरी दरख्वास्त है कि एहतजाज में तब्दील न होने दें। आम इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए बड़ी सियासी शख्सियत ने कमर कस ली। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल समेत साबिक वज़रा और सेनेटर्स जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जबकि पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहां है। आम इंतखाबात से कबल बड़ी सफबंदियां, बलूचिस्तान से मुतादिद सियासतदानों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा भी मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सूबाई वजीर मोहम्मद खान लहरी, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी नून लीग में शामिल होंगे। बाप पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटी, साबिक वजीर आसिम कुर्द और साबिक सूबाई वजीर सरफराज टोमकी भी जल्द नून लीग का हिस्सा बनने का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि जाम कमाल के सरबराही में वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए 2 रोज से इस्लामाबाद में मुकीम है। वफ्द से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का रवां हफ्ते कोयटा का भी दौरा है। वज़ीर आज़म के दौरे में मजीद सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान लाहौर समेत सूबे भर में नून लीग से 15 से जायद सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज सुबह 9 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। तोशाखाना केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत को एक बार फिर आगाह किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने अब तक बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, जबकि दूसरी जानिब उनके वकला ने इस ज़िम्न में एक मरतबा फिर मजीद वक्त देने की इस्तदा की। इस मौके पर चेयरमैन PTI भी कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जज को आगाह किया कि उन्हें सवालात फराहम किए गए हैं और इन सवालात को बगौर पढ़ने के बाद ये बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो कोई वकील नहीं है और इसीलिए सवालनामा पढ़कर मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। उनका मजीद कहना था कि अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बता और समझा सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ इस वक्त 150 से जायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें वो शामिल तफ्तीश हैं और उन्हें दीगर अदालतों में पेश होना होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील और अदालत की जानिब से इस ज़िम्न में मजीद इस्तफसार और सवालात के बाद चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जा सकते। जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आपको बहुत वक्त दिया गया, आपने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि ये अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था और यहाँ कार्रवाई चलाई जाती रही, जिस पर जज ने कहा कि अदालत ने मुलजिम को मुनासिब वक्त दिया है। जिसके बाद एक बार फिर चेयरमैन PTI के वकला ने 342 के बयान की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन PTI के मुताबिक आशुरा की छुट्टियों के बायस 342 का बयान नहीं बनाया जा सका। चेयरमैन PTI के वकला के मुताबिक तेजी से ट्रायल चलने पर गैर जानिबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा। चेयरमैन PTI ने भी सेशन अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं किया। अदालत ने चेयरमैन PTI की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। और अब आपको बताएं, PTI ने तोशाखाना केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है।
PTI ने अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट से जिली अदालतों में ट्रायल्स के मायार का नोटिस लेने की इस्तदा की है। तर्जुमान PTI का कहना है कि ज़ेरे समात मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का नोटिस लिया जाना चाहिए। अदालत के दायरा इख्तियार के साथ साथ ट्रायल जज पे अदम एतमाद करते हुए ट्रायल कोर्ट से कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से कभी वापस हाई कोर्ट, तो ये जो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है पिछले 11 माह से, इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम है। इस केस ने कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम पजीर होना है, मगर अनहोने वाकयात हो रहे हैं और वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुए। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। अब आज जब इमरान नियाजी को कोर्ट में पूछा गया, ये सवाल हैं जिनके जवाब आपने देने हैं, ये सवाल आप 35 सवाल इसका जवाब दें। बहाने सुने, मुझे आशूरा के दौरान ये सवाल मिले थे, मैं पढ़ नहीं सका। नंबर 2, मुझे अपने अकाउंटेंट से मशवरा करना है। नंबर 3, मेरे पे 100 से जायद केस हैं, मैं इस केस पे तवज्जो नहीं दे सका। केस जब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इस तरह के हीले बहाने, वो बच्चे नहीं कहते कि जी वो बिल्ली मेरा होमवर्क खा गई थी, मैं होमवर्क नहीं कर सका, उस पे पानी गिर गया था, इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं अदालत के रूबरू। अदालत से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। आज नियाजी साहब के चेहरे पे घबराहट है, कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है। आज जवाब देने को कोई नहीं है। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद कहते हैं कि रवां साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। 2025 के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 5 से 7% आने की तवक्को है। अगले साल की GDP ग्रोथ 2 से 3% रहने की तवक्को है। आइंदा साल कुछ अदायगियाँ रूल ओवर हो जाएंगी। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। इंपोर्ट्स पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। जो पॉलिसी रेट की बात है तो देखें, जो IMF रिलेटेड बात की गई है, तो IMF ने किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि पॉलिसी रेट इंक्रीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है अग्रेसिव रहेगा और हम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करके चलेंगे। ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है जिसमें कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है उसको भी देखते हैं, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंज्यूमर्स हमारे और बिजनेसेस जो है वो क्या सोचते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी स्टांस जो है वो कमेटी उसके ऊपर फैसला करती है। और आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम को कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता है, बट क्योंकि हमने मेंटेन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, उसको भी असेस किया और उसका इम्पैक्ट भी असेस किया, और उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि इस लेवल के ऊपर रेट मेंटेन करके भी स्टिल फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड तेजी ले आया। 24 माह बाद के SE 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज तेजी की लहर लेकर आया। कारोबार के आगाज से ही KSE 100 इंडेक्स में गिराफ तेजी से बुलंद होता नजर आया। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 48,125 की बुलंद तरीन सतह तक गया। कारोबार के इख्तिताम पर 957 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 48,034 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मौशी तजियाकारों का कहना था कि ऑयल गैस सेक्टर में आने वाली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी कारोबार में तेजी की बड़ी वजह है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान मजीद मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है। प्लस है कि इलेक्शन की डेट होगी तो मार्केट और ट्रिगर करेगी और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। प्लस है कि GCC का फंड है, वो भी एक बड़ी चीज़ है, वो फंड आएगा, वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा। माइनिंग की आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है 1 अगस्त को, तो वो भी बाहर से इंटरेस्ट शो हो रहा है। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 19 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद डॉलर 286 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में इस्तेकाम से डॉलर 291 रुपए सतह पर बरकरार रहा। इधर सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी हो गई, जिसके बाद फी तोला सोना 2,22,200 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,143 रुपए कमी के बाद 1,90,501 रुपए तक पहुंच गई। कैमरामैन सुहेल बरफत के साथ राशिद खान, GNN कराची। महंगाई की ओवर स्पीड बरकरार। LPG की कीमतों में फी किलोग्राम 23 रुपए 86 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 2,373 रुपए 64 पैसे का हो गया।
महंगी बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। फी किलोग्राम की कीमत 23 रुपये 86 पैसे बढ़ गई। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपये 51 पैसे इजाफा। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपये 64 पैसे तक पहुँच गई है। अवाम ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया और कहा कि महंगी बिजली गैस की लोड शेयरिंग के बाद अब एलपीजी की कीमतें भी पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। रात को घरेलू गैस आती नहीं है, हमारी मजबूरी है डलवाना। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे। तो पहले और कम महंगाई थी, जो और महंगाई कही जा रहे हैं। बात ये है कि गैस बहुत महंगी हो गई है, पीछे से गैस मिलती नहीं है, लोग मजबूर हैं, क्या करें, हमें लगी है लोग खाने को नहीं मिलता। जुलाई में एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2092 रुपये 31 पैसे थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन हमले पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द निशानदही करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सानिहा बाजोड़ से मुताल्लिक बयान दिया। बाजोड़ हमला सिर्फ JUI पर नहीं, पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। हमलावर सफ़ाक, कातिल और इस्लाम के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। सानिहा बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है, इसलिए इकट्ठे थे कि अमन का पैगाम दिया जाए। अमन के नाम से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द हुआ, लेकिन सफ़ाकों को, जिनके मुंह को खून लग चुका है, कत्ल गारतगिरी, इंसानियत का, मुसलमानों का कत्ल उनकी ज़िंदगी का मशगला बन चुका है। ये ऐसा दिल को हिला देने वाला एक कर्बनाक वाक़या है कि सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों पर हमला नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमला है। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।